ये हिस्ट्री बन चुकी है। आप इसको अगर देखें कि ये द हिस्ट्री हैज़ बीन रिटन। इसरो ने चांद के क्लोजअप इमेजेस रिलीज किए हैं और चांद के ये क्लोजअप इमेजेस जो हैं वो लैंडर विक्रम ने कैप्चर किए हैं। देखें, इस्लाम की इमेज 9/11 के बाद काफ़ी ख़राब हो गई हुई थी। उसके बाद अगर हमने उसको स्ट्रॉन्ग करना है तो इस तरह के बिहेवियर्स को रोकना पड़ेगा। अगर इस तरह के बिहेवियर चले जाएंगे तो मुस्लिम्स, चूँकि पहले ही टेररिस्ट में नंबर 1 पे उसको गिना जाता है कि इंडिया जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे चला गया और हम जो है उसी पे खड़े हुए हैं। उन्होंने बुलेट ट्रेन शुरू की है, सबने देखा है, बिल्कुल फेसबुक में भी आ रही है। बुलेट ट्रेन वो बनाने तक चले गए और हम लोग जो है ये वाघा बॉर्डर पे जो है वो कर रहे हैं। अब यूरोप में किसी से भी बात कर लें कि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं या मुस्लिम मज़हब से बिलोंग करते हैं तो वो हमें एज अ टेररिस्ट देखते हैं। एक तरह से अच्छी बात है कि एक तरह से आप स्पेस को बहुत करीब से देख लें और हमारे लिए हम अपने स्पेस के बारे में ज़्यादा जान पाएंगे इससे। मेरा मुसलमान गाइस, मैं तब तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक मैं मंदिर के अगेंस्ट बात न करूं। हमारी जो काउंटर इंटेलिजेंस है या हमारे जो लोग बैठे हैं उनका क्या काम है? वो हमें ये बातें तो ना सुनाए जो गली मोहल्ले वाली हैं। यार ये डेड तो हो चुके हैं, दिवालिया तो हो चुका। वीडियो देखा चंद्रयान 3 अब अपने लगभग जो फाइनल 23 अगस्त को लैंडिंग के करीब है। विक्रम जो लैंडर है वो कुछ ही समय में निकल जाएगा और लैंडिंग की सही जगह वो तलाश करके लैंड करेगा। लेकिन उससे पहले रशिया का जो लूना 25 है वो ऐसा लग रहा है कि फेल हो चुका है, जो कि काफ़ी अफसोसनाक खबर है। और चंद्रयान 3 आपको याद होगा, चंद्रयान 2 उस टाइम पे भी लास्ट मोमेंट में वो फेल हुआ था। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद बताऊंगा लूना 25 और चंद्रयान 3 दोनों में क्या डिफरेंट है और क्यों चंद्रयान 3 अब ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ। इंडिया का जो झंडा है वो चांद पर पहुंच गया और हम इसी बात पर फख्र करते रह गए कि जी हमारे चांद में झंडा है और बॉर्डर पर हमारे जो सिपाही हैं, हमारा जो फौजी है, उसकी टांग जो है वो इंडिया के फौजी की टांग से ऊपर होती है। मुझे लगता है जो हमारी दोनों मुल्कों के दरमियान की जंग थी वो इंडिया वो जंग जीत चुका है और शायद बहुत अरसा पहले जीत चुका है। देखिए, ये टांगे उठाना या इस तरह की बातें करना ये तो मैं नहीं समझता कि कोई ज़ेब देता है। अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि आपके सामने है कि इस वक्त दौर है ना वो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। मैंने पहले भी बात की है इंडिया के हमसे आगे बढ़ने की वजह क्या है। आपने एक नाम सुना होगा, इंडिया की कंपनी है टाटा कंपनी है। हमारे पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 6 लाख वेब डेवलपर हैं और उस अकेली कंपनी में जो नहीं 8 लाख डेवलपर हैं। उनकी 67 जो यूथ है ना 67% है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा करीब है। आपने सियालकोट का वाकया देखा होगा लास्ट टाइम, एक यहाँ पर एक श्रीलंकन बंदे को मार दिया गया, जलाकर मार दिया गया। जी, क्या कहना चाहेंगे जब इस तरह के वाकये हमारे अंदर से निकलेंगे तो लोग हमें क्या देखेंगे, कैसे देखते हैं? सर देखें, इस्लाम की इमेज 9/11 के बाद काफ़ी ख़राब हो गई हुई थी। उसके बाद अगर हमने उसको स्ट्रॉन्ग करना है तो इस तरह के बिहेवियर्स को रोकना पड़ेगा। अगर इस तरह के बिहेवियर चले जाएंगे तो मुस्लिम्स, चूँकि पहले ही टेररिस्ट में नंबर 1 पे उसको गिना जाता है। आप यूरोप में किसी से भी बात कर लें कि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं या मुस्लिम मज़हब से बिलोंग करते हैं तो वो हमें एज अ टेररिस्ट देखते हैं। हमारा एक पॉजिटिव इमेज नहीं है उनके सामने। हमें उनके सामने रखना या ना रखने की ज़रूरत नहीं है कि हम उनके सामने अच्छे बनने, लेकिन आपको खुद का ज़मीर क्या कहता है। अगर हमारा खुद का ज़मीर इस तरह कहता है कि हम इस तरह लोगों को नुकसान पहुँचाएँ, उनकी इबादत गाहों को नुकसान पहुँचाएँ, किसी के मज़हब को नुकसान पहुँचाएँ, तो लेकिन इस तरह तो हम इंसानियत से खारिज हो जाएंगे। कोई भी मज़हब है, देखिए क्रिश्चियनिज़म है, हिंदुज़म है, मुस्लिम्स है, जो भी मज़हब है, इस्लाम, उनका जो पहला दर्स होता है वो इंसानियत होता है। इंसानियत अगर नहीं है तो आप किसी भी मज़हब से बिलोंग रख लें, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप मैं कोलंबस ओहायो में गया हूं, वहां पे 2-3 लोग मुझे भारत से, मेरे हिंदू भाई वहां मुझसे मिलने आए सिर्फ इस वजह से कि वो आपका प्रोग्राम देखते। ये मेरे लिए ऑक्सीजन है। ये उसकी वजह इतना प्यार करते हैं जिसकी हद नहीं। और मैं आपको पता ही है मैं भारत जाने वाला हूं, बल्कि जल्दी जाने वाला, सितंबर अक्टूबर में जाने वाला हूं। और उसमें मैं बात ये बल्कि करना चाहूंगा कि मैंने मोदी जी की स्पीच सुनी जो उन्होंने लाल किला से दी, रेड फोर्ट से। मैं हमेशा ये कंपैरिजन नहीं करता बल्कि ये बताता हूँ, खास कर मेरे जो चंद अगर पाकिस्तानी भाई मुझे देखते हैं, कि इंडिया के मॉडल को खुदारा कॉपी करें, देखें उनकी तरफ। बल्कि मैंने पहले भी आप एक दफा कहा था कि मोदी जी जैसी लीडरशिप चाहिए, नेशनलिज्म चाहिए मोदी जी वाला। कौमें तरक्की करती है नेशनलिज्म की बेस पे। इस वक्त भारतीय नजाद लोग जो इस वक्त कनाडा में है, अमेरिका में है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, जहां जहां है, वो पढ़ के वापस जा रहे हैं। उनको अब इंडियन इकॉनमी सूट करती है।
उसकी वजह यह है जब वापस जाते हैं सेविंग ज्यादा होती है भारत के अंदर अपॉर्चुनिटी, और यही कंपनियां वहां जा रही हैं, इनके पैकेजेस अच्छे हैं, फिर जो सहूलतें हैं, ड्राइवर है, कुक है, घर में काम करने, वो चीजें वेस्ट के अंदर मौजूद नहीं। तो इस वक्त भारतीय जो है वो वापस जा रहे हैं, और मैं प्रेडिक्ट करता था बड़ा अरसा पहले, ये मैं प्रेडिक्ट करता रहा हूं कि जाएंगे वापस। एनर्जी की तो शेप ही बदल गई है ना, हम तो फॉसिल फ्यूल्स पे जिंदा है ना। आप एनर्जी को देखें कि एनर्जी की शक्ल ही बदल गई है। आज जो बातें चल रही हैं, कल हम बात कर रहे थे कि इंडिया के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो किस पैमाने पे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, ठीक है। तो अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे चला गया और हम जो है उसी पे खड़े हुए हैं कि भाई हमें किस तरह जो है वो अपने आप को फॉसिल फ्यूल पे ज़िंदा रखना है। और हमने फॉसिल फ्यूल पे इसलिए ज़िंदा रखना है बिकॉज हमें इस चीज़ का पता है कि साड़ी दाल नहीं गलनी, हमने असा उथे ही परत पहुँचाऊँ, हमें जो है वो कभी हमारे यहाँ पे जो लोग हैं, जो लोग पाकिस्तान को नहीं चाहते कि हमें सस्ता तेल मिले, वो लोग जो पाकिस्तान पे नहीं चाहते जो रीन्यूएबल एनर्जी में हम कन्वर्ट करें, वो लॉबीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर। तो अब आप इमेजिन करें वो लॉबीज़ हमें किस हद तक, हमें कहाँ लेके आ गई हैं, और फिर हम परेशान होते हैं। देखें इंडिया और ईरान जो है वो चाबहार पोर्ट तो पोर्ट, वो तो एक यूरेशियन कनेक्टिविटी की बातें हो रही हैं, ठीक है। आज जो चाबहार पोर्ट है वो ऑपरेशनल है, ठीक है, लेकिन इसका जो जिसे वो कहते हैं ना कि यूएस सैंक्शंस की वजह से सारी बात चीज़ें जो हैं उस तरह नहीं चल पा रही। इंडिया भले जो भी है लेकिन उस तरह वो नहीं काम कर पा रहा। अब आप ये देखें कि जो इंडियंस को तो कहीं ना कहीं पे बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल डिपेंडेंस नहीं है अमेरिका के ऊपर और बाकी ममालिक के ऊपर, गो के ट्रेड और बाकी चीज़ों में तो ज़रूर मौजूद है, लेकिन अगर वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होने की वजह से वो सारे फैसले कर लेता है, ठीक है। आपको पता है इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, आर्मेनिया, कज़ाकिस्तान, रशिया और जो उज़्बेकिस्तान है, ये चाबहार डे इन्होंने सेलिब्रेट किया था 2021 में एक दफ़ा, और उसकी वजह ये थी कि वो कहते हैं जी किस तरह जो चाबहार है उसको हम रीजनल ट्रांजिट नेटवर्क, और ये प्योरली बहुत सारे लोगों का कहना है, मैं कॉन्स्पिरेसी थेरीज पर ना यकीन रखता हूँ, नाइदर आई बिलीव इन हेचिंग कॉन्स्पिरेसी थेरीज, और वो ये है कि जी वो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी। भारत ने अब दुनिया का पहला कंट्री बनेगा जो साउथ पोल में मून में जाने के प्रयास में सक्सेसफुल होगा। इससे पहले हालांकि भारत का जो चंद्रयान 2 है वो अनऑफिशियल तौर पर अनसक्सेसफुली भले पहुंच तो गया था साउथ पोल पे, बट सक्सेसफुल जो होता तो फिर ऑब्वियसली उसकी एक अलग वो होती। लूना 25 ने अभी रशिया का जो मिशन था वो फेल हुआ है, जिसको लेकर अब रशिया का लोग मजाक बना रहे हैं। हालांकि मेरे हिसाब से अगर आप एज अ ह्यूमन सोचें, ह्यूमन रेस सोचें, चाहे वो रशिया हो, चाहे यूएस हो, चाहे चाइना हो, कोई भी कंट्री अंतरिक्ष बहुत एक कठिन जगह है, बहुत टफ स्थान है रिसर्च के लिए, वहाँ पर पहुँचती है तो वो ह्यूमन रेस की भलाई होगी। तो मेरे हिसाब से जो भी लूना 25 के अनसक्सेसफुल होने पर खुशी मना रहे हैं वो बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। मैंने एक चीज़ देखी, इंडिया की तरफ से इंडियन ट्विटर हैंडल्स ने काफ़ी ज़्यादा बोला है कि आप लूना 26 लॉन्च करें। उन्होंने बोला कि चंद्रयान 2 जब फेल हुआ था तो इंडिया को काफ़ी बुरा लगा था। ऑब्वियसली ये जो चीज़ें हैं ये ह्यूमन रेस के लिए होती हैं, ये किसी एक कंट्री और किसी, यहाँ ये ठप्पा लगता कि भारत पहला कंट्री होता। अगर अभी भी भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त को पता चलेगा सक्सेसफुली लैंड कर जाता है तो दुनिया की पहली कंट्री होगा भारत, वो एक हमारे लिए प्राउड मोमेंट होता। अब लूना 25 के साथ सीन ये है कि अभी ऐसा माना जा रहा है कि वो फेल हुआ है या तो फिर वही एक ऑर्बिट का चक्कर और लगा रहा है। लूना 25 में भी ऐसे सॉफ्टवेयर और ऐसी बैटरीज लगाई गई थी कि वो 1 साल तक चंद्रमा में रिसर्च करता। तो आप समझ सकते हो कि वो भी एक ह्यूमन रेस के लिए बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अब चंद्रयान 3 सक्सेसफुली अगर लैंड करता है, जो लास्ट टाइम हमारा संपर्क टूटा था बिल्कुल लास्ट 30 मिनट पहले, आपको याद होगा
वो एक ग्रैंड इवेंट बन गया था बिल्कुल, मतलब लोगों के अंदर एक उत्साह था, लोग बात कर रहे थे। लेकिन चंद्रयान 3 से पहले अभी थोड़ा सा उत्साह कम है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो उत्साह वापस आएगा और डेफिनेटली ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी एक रिसर्च होगी। दुनिया के लिए इंडिया पहली कंट्री रहेगा जो साउथ पोल पे जाएगा। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? पाकिस्तान का मीडिया का रिएक्शन आपने देखा, जर्नलिस्ट का रिएक्शन देखा, जनता को सुना। आप कमेंट अपनी राय दें, क्या कहना